Hello guys, welcome to Set Time Bound Goal channel, and this is the best channel if you are preparing for AMU class 11th और जामिया डिप्लोमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लगभग एक या दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। इसमें मेनली बच्चों के डाउट सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा आगे का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको फिनिश करेंगे। तो आपका अगर बेसिक तैयार है तो आप यहीं से कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप हमारे बेसिक लेक्चर को भी जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यू कैन प्रिफर देम। ओके, सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, लास्ट टाइम यहां तक हुआ था। उससे पहले एक जल्दी से रिव्यू दे दो गाइस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। ठीक है, तो एपी में जल्दी से एक बार फार्मूला रिवाइज करवा दो। पहले ये बताओ कि एपी की अगर ए बी सी तीन नंबर एपी में है तो हम इसको एपी कब कहेंगे? जब बीच वाले का दुगना अपने अगल बगल के जोड़ के बराबर हो। हाँ, मतलब अगर किसी सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम है, तो क्या कहलाएंगे? वो सीरीज कैसी कहलाएगी? एपी कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। हाँ या ना? और अगर हमने ये भी पढ़ा कि अगर तीन नंबर्स ए बी सी एपी में हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि बीच वाले का दुगना अगल बगल के जोड़ के बराबर होता है। कैसे आया? हमको पता है इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होगा, मतलब बी माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस बी। अगर ए पी है तो इसको इधर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा? टू बी इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, ए प्लस सी। पहली बात। अब मान लो अगर कोई सीरीज है, ठीक है, कोई सीरीज है जो कि एपी में है, तो उसका टीएन टर्म कैसे निकालते हैं, उसका एनथ टर्म कैसे निकालते हैं? आई थिंक आप लोगों में से कई लोग फार्मूला पढ़े भी होंगे, सो प्लीज टेल मी द फार्मूला। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एपी के एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? टीएन, वहां एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो यासीन। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, उसके बाद हमने एस एन का फार्मूला बोला था सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म के मैंने बताया था बच्चे की दो फार्मूला होता है। एक कौन सा? जिसमें हमें क्या नहीं पता हो, लास्ट टर्म नहीं पता, और दूसरा जिसमें लास्ट टर्म पता हो, डायरेक्ट वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एस एन का जो पहला फार्मूला था वो क्या था? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। याद है? टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ या ना? और ये वाला क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। अगर इसी फार्मूले से आया था, कैसे आया था? एन बाई टू, टू ए प्लस, टू ए को आप क्या करिए, ए प्लस ए लिख दीजिए, और एन माइनस वन प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। अब इसकी देखिए कुछ दिख रहा है, ये nth टर्म का फार्मूला है ना, और अपना nवां टर्म अगर दे दिया हो कि लास्ट टर्म एन एल है, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट वही लिख दूंगा। तो मैं फार्मूला क्या लगाऊंगा? एन बाई टू ए प्लस एल। कितने लोग को ये फार्मूला याद है? मैं बस जस्ट फार्मूला रिकॉल करवा रहा हूँ पीछे का। हाँ या ना? अरे बोल नहीं रहे सब। ठीक है ना, तो बोलते रहो, बोलोगे तो समझ में आएगा मुझे कि तुम ज्यादा सीख रहे हो। नहीं बोलोगे तो हम कैसे जानेंगे, बताओ। इसके बाद और कौन सा फार्मूला था? अगर मुझे टर्म सपोज करना हो, क्या सपोज करना होगा इस? टर्म सपोज करना हो। याद है टर्म कैसे सपोज करते थे? इसमें भी दो चीज होती है। पहला, अगर सम दे दिया हो, क्या दे दिया हो? सम इज गिवन। अगर सम दिया हो तो अगर मान लो मुझे तीन टर्म सपोज करना है, अगर सम सम दे दिया है तो मैं चाहता हूं तीन टर्म सपोज करना, तो क्या सपोज करूंगा? क्या सपोज करूंगा यासीन? पहला टर्म बोलूंगा ए माइनस डी है, दूसरा टर्म क्या है? ए है, और तीसरा टर्म क्या है? ए प्लस डी है। सिंपल। अगर सपोज दैट मान लो मुझे चार टर्म सपोज करना हो, चार टर्म सपोज करना हो, तो मैं क्या सपोज करूंगा? मैं बोलूंगा ए माइनस, बोलो, थ्री डी, और इसमें दो दो डी जोड़ते जाऊंगा, ए माइनस डी
ए प्लस डी और ए प्लस 2d। अच्छा, इसमें जो कॉमन डिफरेंस था ना वो d था, लेकिन इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 2d का है कि नहीं। इन दो को घटा के देखो, इस इन दोनों को घटा के देखो, सॉरी ये 3d होगा, इन दोनों को घटा के देखो 2d आएगा। याद आया। और अगर मुझे सम नहीं दिया हो तो हम जनरल में कैसा मान लेते हैं, हम जनरल में जो जनरल मानते थे, अगर पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो हम जनरल वाला टर्म सपोज करते हैं। ए सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d। हिमांशु भाई ये आपने सपोज करने वाला सीखा है। हिमांशु चला गया क्या। कितने लोग क्लास में हैं। यार अब तो मैं वाईफाई लगवा लिया, अब भी नेट चल रहा है, बेकार चल रहा है क्या मेरा। ओके, अब तो अच्छा आ रहा होगा, लैगिंग भी नहीं आ रही होगी, लैग हो रहा है क्या। बताओ भाई जुबैर याशीन, अब लैग नहीं हो रहा है ना, देखो वाईफाई लगवा लिया, आज एयरटेल वाला लगा के गया है। तो अब तो तुम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी इस मामले में, ठीक है। आराम से पढ़ोगे, लैग भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो सम इज नॉट गिवन तो हम ऐसा सपोज करेंगे, याद है ना। उसके बाद मैंने और भी फार्मूलेज बताए थे, कौन सा फार्मूला बताया था। अगर टीएन टर्म का इक्वेशन दिया हो, टीएन टर्म का इक्वेशन दिया, कैसा दिया है, मान लो ऐसा दे दिया कि इन्होंने टीएन टर्म का इक्वेशन दिया है, मान लो ए एन प्लस बी के टर्म में, ए एन प्लस बी के, या ए एन रहने दो, इसको कुछ और मान लेते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ही मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, अगर टी एन टर्म दिया हो मान लो 3n+b, मैं तुमसे कहूँ कि डायरेक्ट तुम कॉमन डिफरेंस बता दो। अगर टी एन दिया है तो कॉमन डिफरेंस कैसे बताते हैं, जो ये वाला कोफिशिएंट होता है एन का, जो कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस 3 होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, याद है। और अगर दूसरे में अगर एस एन दिया हो, तो अगर एपी है तो एस एन का इक्वेशन कैसा आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा ना। तो मान लो उन्होंने दे दिया कि 3n² + n, एक कुछ भी दे सकते हैं। और अगर मुझसे बोले कि डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, क्या बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ। रुको मैं इसका, इन्होंने अगर मुझसे बोला कि कॉमन डिफरेंस बता दो तो मैं कैसे बताऊंगा बच्चा, मैं बोलूंगा कि सर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। और डी क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का दुगना होता है, तो 3 × 2 हो गया ना 6। आ गया आंसर। तो ये सारी कुछ ट्रिक्स और टिप्स थे, हाँ या ना। और इस सारे इस टाइप के ट्रिक्स और टिप्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कितने लोगों को समझ में आया था। अगर समझ में आया था तो हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एपी कितने लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर। देखो ध्यान से, इफ मैं प्रॉपर्टी एक एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ एन कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम term of an AP, then the resulting sequence is also AP with the same common difference. Suppose that बोल रहा है कि अगर कोई AP है, मान लो किसी कोई भी AP अपने मन से बोलो याशीन, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने मन से बोलो। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, कोई भी अपने मन से बोलो याशीन। हाँ, 3n² + n AP है, बहुत मारूंगा, ये सम ऑफ AP है। 3n² + n किसका, ये क्या है, सम ऑफ AP है। AP बोलना है तो वो कैसा होगा, वो लीनियर होगा, सम क्वाड्रेटिक होगा। तो टीएन तुम बोल सकते थे कि सर 4n+n ले लीजिए, 4n+1 ले लीजिए। अब इसको खोल दीजिए, तो n बराबर जब 1 रखूंगा तो पहला टर्म मिल जाएगा, तो पहला टर्म क्या होगा, 5 होगा। n बराबर 2 रखूंगा तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, दूसरा टर्म क्या होगा, 4 दूना 8 1 9 होगा। n बराबर 3 रखूंगा तो तीसरा टर्म मिल जाएगा, तो 4 3 12 1 13 होगा। डैश डैश डैश, ए वाली एपी है, देखो ये एपी है। ये सम का ए तुमने जो बोला 3n² + n क्या एपी के सम को दर्शा रहा है। अगर एपी का टर्म्स बताना है तो कैसे बताओगे, टीएन वाले से, जो लीनियर बता सकते हो कि एन में लीनियर होगा। एपी दिख रही है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट टर्म हर पद में जोड़ दिया जाए, अगर एक कांस्टेंट नंबर हर टर्म में जोड़ दिया जाए तो जो नई चीज बनेगी ना वो भी एपी बनेगी। बताओ कौन सा नंबर मैं जोड़ दूं, अपने मन से कोई नंबर मानो।
मान लो मैं 3 जोड़ दूं, हाँ या ना? तो चलो 3 सारे टर्म में जोड़ दो, तो इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा, डैश डैश डैश। हाँ या ना? देखो ये एपी था, एपी के हर टर्म में आपने कुछ नंबर जोड़ा, तो देखिए ये भी एपी बन रहा है। बस शर्त है कि जो नंबर आप जोड़ेंगे ना वो सब में जोड़िएगा, एक में नहीं जोड़िएगा, सब में जोड़िएगा। और जो इसका कॉमन डिफरेंस था ना, वही इसका भी कॉमन डिफरेंस है। चेक करके देखो, 12 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो जो उसका कॉमन डिफरेंस था ना बच्चा, वही इसका भी कॉमन डिफरेंस है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा मसला, कि हाँ सर आप जो मुझे समझा रहे हो समझ में आया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अरे मैं टब पढ़ा रहा है क्या, कुछ कुछ नया पढ़ा रहा है क्या? जुबैर बताओ, हिमांशु, शिफा, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते रहो। अगर उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई एपी है, उसमें आप किसी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से ना, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो भी एपी आएगा, लेकिन उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो के टाइम हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ या ना? और तीसरा तीसरा, अगर कोई फाइनाइट एपी है, द सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड बिगनिंग इज ऑलवेज सेम एंड इट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, इसको एक बार पढ़ो। इना इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है कभी कभी, और बहुत शॉर्ट में। इन अ एपी द सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इट इज द इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जैसे ध्यान से सोचो, मैं इसको तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं एक जादू टाइप का। देखो, कोई एपी बोलो अपने मन से। स्क्रीन नहीं आ रही है? अरे अब ऐसा हो ही नहीं सकता है। कितने लोगों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है भाई? तुम्हारा नेट से ही नहीं चल रहा होगा। दिख रही है ना? देखो वाईफाई से पढ़ा रहा हूँ, फोन फोन वगैरह से नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो अब तो मेरे ख्याल से आना चाहिए सबको। हिमांशु बताओ, दिख रही है? जुबेर दिख रही है? हाँ हाँ, क्लियर है ना? शिफा तुम मुझे पिन कर लो। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तुमने एक एपी अपने मन से बोला था, हिमांशु तुम अब बोलो अपने मन से कोई एपी। अपने मन से कोई भी एपी बोलो, अपने मन से सोच के। बताओ भाई हिमांशु, अपने मन से कोई एक एपी बोलो। अरे बोलो भाई। 3 TN बराबर क्या बोल रहे हो? 3N+। अच्छा 3N+। ठीक है चलो भाई, इसने बोला 3N+1। अब इसे एपी बनाते हैं। चलो n बराबर 1 लिखो, तो क्या आएगा, पहला टर्म आ जाएगा, T1 आ जाएगा। T1 क्या आएगा, 3 1 4। n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 रखो तो क्या आएगा, 7। n बराबर 3 रखो तो क्या आएगा, 9 1 10। डैश डैश डैश, एक एपी मिल गई तुमको। अब मैं कह रहा हूं, आओ थोड़ा और रख लेते हैं, आ जाओ। 4 रखो तो 4 रखो, 13 आएगा। 5 रखो, 16 आएगा मेरे ख्याल से। फिर देखो 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है। 16 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 3 कितना हो जाएगा, 19 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब मान लो मैंने कितने टर्म लिख लिए हैं, 6 टर्म लिख लिए हैं, 7 टर्म लिख लिए, जो भी टर्म लिखा है। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं जो सिखाना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना कि देखो इक्वी डिस्टेंस को जोड़ो, पहला और लास्ट जोड़ो, कितना आ रहा है, 22 4 कितना हुआ, 22 4 26 हो गया, 26 हो गया। सेम उसके मतलब एक यहां से जितना दूर इधर चले ना उतना ही दूर इधर चलो, इन दोनों को जोड़ के देखो 26 आएगा। जोड़ो, 19 7 26। यही नहीं, अगर तुम फर्स्ट से तीसरा और लास्ट से तीसरा इन दोनों को भी जोड़ोगे ना तो भी 26 आएगा। कुछ दिख रहा है तुम्हें, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? यही नहीं, फर्स्ट से चौथा 13 है, लास्ट से भी चौथा 13 ही है, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो भी 26 ही आएगा। मतलब अगर अगर कोई भी एपी का इक्वी डिस्टेंस नंबर को
लास्ट से इक्वी डिस्टेंस और फर्स्ट से इक्वी डिस्टेंस को जोड़ा जाएगा ना, तो किसके बराबर आएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट के बराबर आएगा। देखो फर्स्ट प्लस लास्ट का एडिशन कितना था? 26 था। और जब हम इक्वी डिस्टेंस नंबर को जोड़ रहे थे ना, फर्स्ट से दूसरा ले लिया और लास्ट से दूसरा ले लिया, तो ए प्लस एल के ही बराबर आ रहा था। कितने लोग को ये बात पल्ले पड़ा कि हाँ सर ये तो बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की? तुम्हें नहीं लग रहा है बढ़िया प्रॉपर्टी है? तो इसका हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, ये सब दिमाग खोलने वाली बातें हैं। अब चलो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक बात और देख लो, जबकि मैं बता चुका हूँ, ये प्रॉपर्टी बता चुका हूँ सारी प्रॉपर्टी। पहला, अगर 3 नंबर ए बी सी एपी में है तो मैं लिख सकता हूँ बीच वाले का दुगना अगल बगल के बराबर जोड़ के बराबर होगा। अगर ए बी सी एपी में है तो मैं बोल सकता हूँ बीच वाले का दुगना अपने अगल बगल वालों के सम के बराबर होगा। हाँ या ना? ओके। और उसके बाद से एक और बात, ओके ठीक है। आ, देखो यूट्यूब पे मैसेज किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है कि मैं अपनी जर्नी बताऊं, मैं एएमयू बीटेक में कैसे गया 12th के बाद से। भाई लंबी जर्नी है, चलो बताएंगे किसी दिन। देखो, अ सीक्वेंस ऑफ एन ए बी, इफ, अब देखो मैंने ये बात बोली है ना, अ सीक्वेंस ऑन ऑफ ए बी इफ nth टर्म इज लीनियर एक्सप्रेशन। अगर टीएन वाला टर्म हो, लीनियर एक्सप्रेशन हो, लीनियर मतलब मान लो ए एन प्लस बी है, तो ये पक्का कौन किसको दर्शा रहा है? एपी के nth टर्म को दर्शा रहा है। इवन हमको कोई एपी माननी भी होती है ना, तो उसका nth टर्म ऐसे ही हम मानते हैं, है कि नहीं? और किसी एपी के सम का nth टर्म मानना होता है तो हम कैसे मानते हैं? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन से मानते हैं। हाँ या ना? याद है ना? और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है क्या होता है? एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का दुगना होता है, मतलब डी जो होता है क्या होता है? 2a होता है। और अगर टीएन टर्म दिया है, मान लो ये कैपिटल है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर टीएन टर्म दिया है, एनवा टर्म दिया है, ध्यान से बोलना, अगर nth टर्म का फार्मूला दे दिया है, nth टर्म मान लो क्या दिया है, nth टर्म an प्लस बी दिया हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? बस n का कोफिशिएंट ही हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ n हो जाएगा। हाँ या ना? कितने लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है? भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, तुम डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस टिक करके आओगे। कितने लोग को बात समझ में आ रहा है? नहीं? बहुत बढ़िया, आओ सवाल करते हैं। अर्थमेटिक में अभी मैं पढ़ाऊंगा, उससे पहले सवाल करो। अब तुम लोग की बारी, मैंने बहुत चिल्ला लिया, अब आपकी बारी। अच्छा ये दिख रहा है या फिर थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं? अच्छा 28, भाई साहब का आंसर क्वेश्चन आया 28। पहले आ जाइए 28 पे आते हैं। भाई साहब ने क्वेश्चन बोला 28, इनकी क्वारी है स्टूडेंट्स की। मैं इस क्वारी को पहले लेता हूँ, फिर इनसे क्वेश्चन पूछूंगा। इफ द पी ए टर्म ऑफ एपी, कोई एपी है, उसका पी ए टर्म क्या क्यू है, तो मैं एपी का पहला टर्म ही अपने मान से मान लूं? बोलो प्यारे। अरे फर्स्ट टर्म अपने मन से मान सकते हो ना, ये फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस क्या मान लूं? डी मान लूं? कॉमन डिफरेंस क्या मान लूं? डी मान लेता हूं। हाँ या ना? बोलो। अब इसने जो बोला है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाओ। पीएथ टर्म ऑफ एपी इज क्यू, तो पीएथ टर्म क्या होता है? एनएथ टर्म का फार्मूला पढ़ा है तुमने, एनएथ टर्म क्या होता है? सागर बोलो। सागर बच्चा भाग गया क्या ये? हिमांशु सागर बच्चा है, शिफा जुबेर भाग गया। देखो ये कोई क्विट करके। सागर बोलो। अब याशीन बताओ पीएथ टर्म कैसे लिखोगे? पीएथ टर्म बराबर क्या लिखोगे? एन टर्म था तो n-1 था, अब पी टर्म है तो p-1 होगा। अबे खुद बोल रहा है पी। हाँ, नहीं पीएथ टर्म इज क्यू। अरे पीएथ टर्म का अभी तो मैंने फार्मूला लिख रहा है, मैंने कुछ थोड़ी ना करा। एन टर्म का फार्मूला ये होता है, एन टर्म का फार्मूला ये होता है ना, तो पीएथ टर्म का फार्मूला लिखो डियर। तो पीएथ टर्म क्या होगा? ए प्लस p-1 इंटू डी। ठीक है, अब तूने पीएथ टर्म लिख लिया, तो पीएथ टर्म बोल रहा है किसके बराबर है? क्यू के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे आराम से झोंक दिया क्यू बराबर ए प्लस p-1 इंटू डी। यहां तक कोई दिक्कत? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बता दो, बोलो प्यारे। नहीं, बहुत अच्छे। अब मैं दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं। इसने क्या क्या हुई है, चिपकी पड़ी है। अच्छा आगे नहीं बढ़ रही, एक बार ना एग्जिट करके और उसके बाद वो करो, क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू नहीं है ये, इस बार ना हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क इशू हो। एक बार एग्जिट करके रिज्वाइन करो, फिर सही हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है यासीन जो मैं लिख रहा हूँ, यासीन भाई? हाँ देखो, अब क्या हो गया ना, क्यूएथ टर्म पी है, क्यूएथ टर्म इज पी। तो क्यूएथ टर्म क्या लिखूंगा मैं, क्यूएथ टर्म क्या लिखूंगा, क्यूएथ टर्म बराबर टी क्यू बराबर, क्यूएथ टर्म बराबर क्या लिखूंगा, ए प्लस क्यू, एन एन की जगह क्या लिखूंगा, क्यू लिखूंगा, क्यू माइनस वन डी। देखो एन एथ टर्म था तो ए प्लस एन माइनस वन डी, पी एथ टर्म था तो ए प्लस पी माइनस वन डी, क्यू एथ टर्म है तो ए प्लस क्यू माइनस वन डी। ठीक है, अब बोल रहे क्यू एथ टर्म क्या है, पी के बराबर है, किसके बराबर है डियर, पी के बराबर। पी बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी है। एक क्वेश्चन नंबर टू हो गया, है कि नहीं डियर? अब ये बोल रहा है आर एट टर्म बताओ, तो भैया जबरदस्ती आर एट टर्म पूछ रहे हो। आर एट टर्म बराबर क्या होगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, हाँ या ना? मैं आर एट टर्म का फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें ए और डी की वैल्यू ला के रख दूं तो आर एट टर्म निकल जाएगा, हाँ या ना? बोलो, ध्यान से देखो, निकल नहीं जाएगा? अरे देखो ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, पूरा इन दोनों को सॉल्व करो। अरे बहुत अच्छा इक्वेशन है, घटा दो इन दोनों को, डायरेक्ट घटा दो। घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू माइनस इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू घटा दो, इक्वेशन वन माइनस टू घटा दो, तो क्यू माइनस पी हो जाएगा। देखो ये क्यू माइनस पी हो जाएगा, ए से ए शहीद हो गया, ए से ए शहीद हो गया, डी कॉमन कर लो, क्या बचेगा, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन। मैंने डायरेक्ट करा, लेकिन आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा, घटाना तो आता है ना। क्यू में से पी घटाओ तो क्यू माइनस पी, ए में से ए घटाओ तो जीरो, क्यू माइनस वन डी में से पी माइनस वन डी घटाया तो डी कॉमन कर लिया, तो पी माइनस वन माइनस माइनस अंदर चला गया तो क्यू, और माइनस प्लस वन डी, हाँ या ना? इसको 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 उड़ा दो, ये क्यू माइनस पी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी पी माइनस क्यू। यहां से कुछ डी बराबर क्या दिख रहा है तुम्हें, माइनस कॉमन कर लो, माइनस वन दिख रहा है। अरे देखो सेम चीज लिखी है, बस माइनस तुम कॉमन करो। डी को इधर, डी बराबर क्या लिखो, क्यू, माइनस कॉमन कर लो इधर। अच्छा मैंने देख लेना माइनस प्लस में मिस्टेक तो नहीं कर लिया ना, माइनस कॉमन करोगे तो हो जाएगा पी माइनस क्यू अपॉन में ए पी माइनस क्यू है ही, दोनों सेम चीज है, ये सही हो जाएंगे, माइनस एक बचेगा। मैंने सही करा है क्या हिमांशु, चेक करना, कैलकुलेशन मेरी बहुत वीक है, बताओ दोस्त। मैंने टी एन का फार्मूला लिखा है, ए प्लस एन माइनस वन डी, क्यू बराबर ए प्लस बी माइनस वन डी, और फिर इसके बाद क्या हो गया, पी बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन डी। अब पी क्यू माइनस पी करा, डी कॉमन लिया, क्या हुआ, ए से सही हो गया, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, तो ये क्या हो गया, डी बराबर माइनस वन आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, देखो बढ़िया इक्वेशन था कि नहीं, लुल इक्वेशन। अब डी की वैल्यू कहीं पे भी डी की वैल्यू कहीं भी रख दो, पक्का ये निकल जाएगा। किस में रखूं, एक में रखूं कि दो में रखूं, बताओ दोस्त। एक में रख दूं, चलो एक में रख देते हैं, तो क्यों सेकंड में रख दूं, आ जाओ भाई, भाई ने बोला सेकंड में रख दूं तो मैं सेकंड में रखूंगा, इसमें रखूंगा। तो डी की वैल्यू माइनस एक किसी में भी रखोगे आ जाएगा, तो पी, अब यहाँ माइनस एक रखो तो ये माइनस हो गया, इसको इधर लेते आओ तो ये हो जाएगा प्लस क्यू माइनस वन बराबर किसकी वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई मेरे ख्याल से तो, हाँ या ना? अब आर एथ टर्म का जो फार्मूला था ना, वहां पे सबको पटक दो, बोलो कि आ जाओ भाई। आर एथ टर्म का फार्मूला क्या था, ए प्लस आर माइनस वन डी, तुमने डी निकाल लिया है, ए निकाल लिया है, इन दोनों को यहाँ पे पटको, बोलो आर बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू है पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस आर माइनस वन, और डी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, जरा बताइएगा भाई, माइनस एक। बस 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 खत्म हो गया सवाल आपका, माइनस वन से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, पी प्लस क्यू माइनस वन, फिर माइनस आर प्लस वन। अब इसको वन से वन को शहीद, वन से माइनस वन को शहीद कर दीजिए, क्या बचेगा, पी प्लस क्यू माइनस आर, लाहौल बिलखवत। आंसर आया कि नहीं आया, लल्लू था, बढ़िया था।
अरे बस धैर्य रखना था। देखो डी बराबर -1 कट के आ गया, उसके बाद कुछ था ही नहीं। डी बराबर -1 आ गया, उसके बाद कहाँ कहाँ बढ़ा था। मुझे तो आसान लगा यार। देखो यहां से देखो, मैंने मैंने कुछ नहीं करा, बोला कि पी एट टर्म क्यू है तो पी एट टर्म का फार्मूला लिखा, उसकी जगह क्यू लिख दिया। क्यू एट टर्म क्या है, पी है, तो क्यू एट टर्म का फार्मूला लिखा, पी रख दिया। आर एट टर्म निकालना था तो आर एट टर्म का फार्मूला रख दिया। ऐसा आ गया। ठीक है, हाँ या ना। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड चले। अब आपकी बारी। अब आपको काम करना होगा, ये काम आप करिए। पांचवा टर्म जो है, फिफ्थ, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम द एट टर्म। अच्छा बना चुके हो, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। इसको आप लोगों ने कर लिया। अच्छा डाउट था, डाउट था, ठीक है। तो देखते हैं हिमांशु और बाकी लोग करें। ठीक है, मैं जूम कर दूं क्या, रुको जूम कर देता हूँ। हाँ भाई, अरे बस बस आज लास्ट है एपी का, ठीक है। चिंता मत करो, मैं इंसुरेशन पढ़ा रहे हैं। अच्छा ध्यान से देखना, हमें एन नहीं पता है, इक्वेशन में कुछ है नहीं। देखो 13, 23, 33, डैश 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 एन क्यूब। हमको अगर बस एन क्यूब पता चल जाए ना भाई, तो मैं फिर इसका काम ही तमाम कर दूंगा, है कि नहीं। लेकिन एन मुझे पता नहीं है, तो एन मैं यहां से निकालूंगा। इफ द वैल्यू ऑफ इतना इज एन, इसके सम का वैल्यू एन है, इसके सम का वैल्यू क्या है, 55 है। तो ऐसे देखो दो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना, दो चीजें होती हैं जब ऐसा दिया हो। मान लो 1 + 2 + 3 डैश 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 एन बराबर 55 दिया है, तो ये क्या दिख रहा है, एन नेचुरल नंबर दिख रहा है ना। तो हम डायरेक्ट फार्मूला एक याद करते हैं एन नेचुरल नंबर का, n × n+1/2। कितने लोग ऐसा पढ़े हैं, एन नेचुरल नंबर का फार्मूला, एन नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला कितने लोग पढ़े हैं, पढ़े हो। अच्छा मान लो सपोज दैट मैंने नहीं पढ़ा, मैं बोला कि ना ना मैं नहीं पढ़ा हूं, मैं पहली बार पढ़ रहा हूं सर, क्या मुझे पहले से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप तो कह रहे थे जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं, मान लो मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा है, तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ नहीं मैंने एपी तो पढ़ा है ना। देखो ये एपी है, एक एक में एक जोड़ो, एक एक में एक जोड़ो दो आएगा, इसमें एक जोड़ो तीन आएगा। तो ये एपी बन रहा है ना, एपी बन रहा है जिसका जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए बराबर क्या है, 1 है, और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। मैं अगर सही हूंगा तो तुम्हें लग रहा है कि सही बात है सर, एपी का ये जो एपी बन रहा है उसका फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस भी है, हाँ या ना। अरे यार, इतना डल रिस्पॉन्स, इतने लल्लू से बात में कॉमन डिफरेंस पहचानने नहीं आ रहा क्या। यस सर कह रहा है, यस सर, हद है भाई, कॉमन डिफरेंस नहीं पहचान पा रहा। देखो इसको एस एन को क्या लिखूंगा, n/2, n/2, और उसके बाद बोलो ये कितने टर्म है। सॉरी एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि इसका जो सम आने वाला है 55 आने वाला है, इसका सम जो आने वाला है वो 55 आने वाला है। हाँ हाँ या ना, अरे बोलो ना यार। ठीक है, तो ये एन टर्म्स हैं, ये जो कौन है, शिफा खान। सर स्लाइड और वॉइस दोनों ही नहीं आ रहा है, मैं रिकॉर्डेड सेशन देख लूंगी। अरे भाई इसका इसका एक्चुअली मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का इशू है शिफा का। ठीक है, एन टर्म्स है, एन सम ऑफ एन टर्म्स क्या है, 55 है, तो मैं लिखूं n/2, एस एन बराबर क्या लिख दूं, n/2। उसके बाद क्या लिखूं, a + l लिख दूं, और a की जगह 1 लिख दूं, और l की जगह n लिख दूं, हाँ या ना। अरे लास्ट टर्म n ही है ना, अरे बच्चा बोल नहीं रहा, लास्ट टर्म n है देख बच्चा, और फर्स्ट टर्म a है। तो मैं सम का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, n/2 a + n। तो इसी को तुम पढ़ते हो n × n+1/2, रटे हुए हो, ठीक है। नहीं भी रटोगे तो काम चल जाएगा। तो मैं ये लिख दूं n × n+1/2 बराबर क्या, 55, हाँ या ना। अब दो से इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, n × n+1 बराबर 2×5 = 10, 2×5 = 10, 111, 110। तो n बराबर वैसे भी तुम सोच सकते हो, अगर n बराबर 10 लग रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 110 आएगा, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 10 है, हाँ या ना। तो यहाँ पे n³ की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब 1000, 10 का क्यूब 10 × 10 × 10, अरे 10 का क्यूब है ना, तो इसको 10 × 10 × 10, 10 × 10 × 10,
तो ये 1000 नहीं हो गया, हाँ या ना? अब तुमको निकालना है कि इसका सम क्या होगा। तो बहुत लुल्लू सा सवाल हो गया मेरी नजर में। तो मैं स्लाइड ऊपर कर दूं, ऐसे खींच के ऊपर कर दिया। अब मेरी नजर में लुल्लू सवाल है। बोलो दोस्त, है कि नहीं? इसका फर्स्ट टर्म क्या है? बोलो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए बराबर 13 है। डी बराबर कितना है? डी बराबर 10 है। हाँ या ना? अब मुझे सम निकालना है। 13, 23, 33 डैश डैश डैश। ठीक है, मुझे कितना निकालना है? 1 मिनट रुक जाओ। ओहो, एन क्यूब। ठीक है, मुझे इतने टर्म्स का सम निकालना है। तो मैं कैसे सम निकालूं? पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि है एक टर्म है, कौन सा टर्म है कि नहीं। तभी तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। एस एन बराबर n/2, 2a+n-1d। या तो ये फार्मूला लगा लो, या फिर n/2 a+l, ये फार्मूला लगा लो। तो ये हमें पता होना चाहिए ना कौन सा टर्म है। विच टर्म इज दिस? हाँ या ना? अरे जनाब बताइए। तो बताइए कौन सा टर्म कैसे निकालेंगे? nth टर्म इसको मान लीजिए। tn बराबर मान लीजिए कितना है? 1000। अब tn का फार्मूला क्या होता है? ए मान लीजिए nवा टर्म है। तो a+n-1d बराबर कितना हो जाएगा? n-1d बराबर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यहां से n निकाल लीजिएगा। और उसके बाद n निकालने के बाद आप ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, n/2 a+l। क्लियर हो गया? हाँ या ना? सिंपल। अगला क्वेश्चन। अगला। और 43 किया आप लोगों ने? हो गया था। इजी था ना? क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है। मैं एक जस्ट आइडिया दे देता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। इन्होंने बोला है क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है एपी में है। तो ये अगर एक एक मान लो ए है, तो दूसरा क्या होगा? a+d होगा। तीसरा क्या होगा? a+2d होगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? a+3d हो जाएगा। और इन्होंने डायरेक्ट दी दे दिया है, सॉरी, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 10 दे दिया है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। चलो हम चारों को जोड़ लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? चारों को जोड़ेंगे तो a+a+a+a कितना हो जाएगा? 4a। प्लस डी को जोड़ो, 2d, 3d, 5d, एक 6d, तो हो गया 60। बराबर कितना होगा? अरे कितना होगा? 360 नहीं होगा? तो 4a बराबर डी की जगह 10 रखिए, डी बराबर 10 डिग्री रखिए। देखो जितने क्वेश्चन में मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है सही करना। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट सिखाते चल रहा हूँ। अगर कभी कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ तो देख लेना। अब 360 में से 60 घटाओ, कितना बचा? 300 बचा मेरे ख्याल से। अब 4 से भाग दे दो। ए बराबर आई थिंक 75 आ रहा है। ए बराबर 75 आ रहा है। हाँ। क्या? 6 बचेगा? अरे 60, 360 में से 60 घटा तो 300 बचा ना बच्चा। अरे मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक है, पर इतनी भी खराब नहीं है कैलकुलेशन की यार। तुम मतलब। ठीक है। अब देखो, अब लार्जेस्ट एंगल पूछा है तो लार्जेस्ट वाला यही होगा, a+3d। तो ये 75 है। ए कितना है? 75 है। +3 गुणे डी की वैल्यू कितना है? 10। तो 75 + 30 कितना होता है दोस्त? 105 होता है आई थिंक आंसर, सी वाला। तो भाई हिमांशु, आप बताइए आपको कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? हिमांशु शेंगर। अच्छा, अब हम सवाल लगाते हैं। ये वाला तो कर ही लिया आप लोगों ने, ठीक है। हाँ, आपके लिए अब सवाल है। कहाँ गया? हाँ, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आई थिंक अब तुमसे सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। कोई क्वेश्चन तुम्हारे डीपीपी का अगर हो जो ना जो फंसा हो, तो मुझसे पूछ लेना। किसी से कोई क्वेश्चन फंसा तो नहीं है ना? डीपीपी, कॉन्सेप्टम, शफिकार, कोई भी बुक, फलाना ढिमका, जो भी लगाते हो आप। कोई सवाल फंसा हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डीपीपी अच्छे से लगाइए, या कोई भी बुक जो भी लगा रहे हैं अच्छे से लगाइए। 1-2 बार लगाएंगे उसके बाद से खत्म। और पता है जो अच्छे क्वेश्चन लग रहे हो ना गाइज, जो भी अच्छे क्वेश्चन लग रहे हो, जो थोड़ा मैं पहली बार लगाने में डिफिकल्टी हुई है, मान लो पहली बार तुमसे
लगा ना हो ना, तो तुम्हें क्या करना है, उस पर स्टार मार्क कर लेना है, या जो भी मार्क करना हो मार्क कर सकते हो, ठीक है। या तुम एस टी बी जी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहली बार में बताया था। फिर जब रिवीजन करना हो तो सिर्फ उसी क्वेश्चन को टच करना, पहले किसको करना, उसी क्वेश्चन को टच करना। और तुम लोग का टेस्ट मैं अब कंडक्ट कराने वाला हूँ संडे को ही, कल ही, ठीक है। तो टेस्ट के लिए तैयार रहना। अरे कहाँ भाग गए, कल टेस्ट होगा, ऐप पर ही होगा, ऑनलाइन होगा, आपको तुरंत आपके मार्क्स भी पता चल जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट बी प्रिपेयर। तो तुम स्टार मार्क करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना था, सर ने क्लास में बनाया था, तो आओ हम फिर से बना के देखते हैं क्या हमसे सवाल बन पा रहा है, ठीक है। क्योंकि रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्त। हेलो, अरे कहाँ गए भाई लोग, एक बढ़िया सवाल पूछ दिया तो मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे हो, और ये भी बढ़िया सवाल नहीं है। अच्छा बना रहे हो। 200 locks आर स्टैक्स इन अ फॉलोइंग मैनर। इसमें क्या है ना, टोटल कितने लॉक्स हैं, 200। और वो इस मैनर में देखो सजाए गए हैं। सबसे नीचे कितना रखा गया है, 20 रखा गया है। सबसे नीचे 20 रखा गया, उसके ऊपर क्या रखा गया, 19 रखा गया, उसके ऊपर कितना रखा गया, 18 रखा गया, और इस तरीके से रखा गया है। हाउ मैनी रोज आर, कितने रो लगेंगे, कितने रो लगेंगे पूरे 200 को सजाने के लिए, पूरे 200 लॉक्स को सजाने के लिए। हाउ मैनी रोज मतलब ये जो देख रहे हो ना, यही लॉग है, एक लंबा लंबा जो है ऐसे, ठीक है। कितने रो लगेंगे, कितने रो लगेंगे, बहुत ही सिंपल है, हाउ मैनी रो आर रिक्वायर्ड। हाँ बन जाना चाहिए। हिमांशु भाई आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपको क्लास अच्छा नहीं लग रहा है क्या। हेलो हिमांशु, क्लास में उपलब्ध हो। हिमांशु भाई कहाँ गए, हिमांशु, मिस्टर हिमांशु। याशीन आपने बना लिया, मैं इस सवाल को करा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इस सवाल को करा देता हूँ। बहुत ही लुल्ल सवाल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं इसको करता हूँ, ठीक है। आप देखते रहो और अपने आंसर से मैच करना, ठीक है। पहला चीज, पहले रो में आपने कितना, पहले रो में आपने कितना करा, 20। अगले रो में 19, उसके अगली रो में 18, उसकी अगली रो में 17, डैश डैश डैश। मान लिया इस तरीके से कितने रो लगे होंगे, एन रो लगे होंगे। देखो इसके ऊपर भी एक रो लगाया गया होगा, इसके ऊपर भी एन रो लगे होंगे। एन रो में क्या हो गया, टोटल 200 लॉक्स आ गए होंगे। तो इन सबको जोड़ के टोटल कितने आने चाहिए, हाँ या ना। एन रो लगे होंगे, एन रो लगे होंगे। टोटल जोड़ के कितना आना चाहिए, टोटल जोड़ के कितना आना चाहिए भाई, 100, 200 बल्ली आनी चाहिए। अपने दो, अपने पास कितने लॉक्स हैं, 200 लॉक्स है ना, तो 200 ही तो है, 200 को ही तो सजाना है ना। तो इस पूरों को, इन पूरे लॉक्स को जोड़ के कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। कितने लोग को फील हुआ कि हाँ सर। अरे देखो, सिर्फ दो रो में कितने कितनी बल्लियां आ गई,
दो रो में एक एक में 20 है नीचे और ऊपर में 19 है, तो ये कितना हो गया, दो रो में 29 है। मान लिया एन रो लगा है, तो एन रो में कितना आएगा, इन सबको जोड़ दो, हाँ या ना। तो मैं चलो जोड़ना स्टार्ट करता हूँ भाई। मैं बोलूंगा एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी। अच्छा बहुत बढ़िया भाई। n की वैल्यू अपन लोग क्या रख दें गाइस, n की वैल्यू रख देते हैं, हमें नहीं पता है क्योंकि वही तो निकालना है, नंबर ऑफ रो ही तो निकालना है। एस एन की वैल्यू पता है। एस एन की वैल्यू क्या है, टोटल कितने लॉक्स हैं, 200 लॉक्स हैं। n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी की जगह वन ही है, ठीक है। तो हो गया, इसको इधर भेज दो, तो हो गया 400 बराबर n इंटू 20 दूना 40 प्लस n-1। तो ये क्या हो गया, 400 इज इक्वल टू n, और 40 में से एक गया तो कितना होगा, 39 प्लस n। आई थिंक, एम आई करेक्ट, आई थिंक। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 39n प्लस n स्क्वायर बराबर 400। मैं इस पेज को ऊपर थोड़ा सा खिसका दे रहा हूं ताकि आपको कंफर्टेबल हो। अरे सॉरी सॉरी, हाँ भाई, देखो यार, हो गई लापरवाही। डी की वैल्यू -1 लेंगे, क्यों, क्योंकि 19 - 20 करना होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो लापरवाही कर दिया ना मैं, इसलिए कहता हूँ मेरी कैलकुलेशन देखते रहो, कहीं पे भी लापरवाही हो सकती है हमसे। ये हो गया 400 बराबर n, ये हो गया 40 माइनस n प्लस वन। अब ठीक है, बहुत बढ़िया हिमांशु भाई, दे रहा है दुरुस्त आए, ठीक है। 40 और एक 41 होता है, तो 41 माइनस n। बढ़िया बात, कितने लोगों को समझ में आया। चलो भाई, अब कर लो यार इसको, 40 इज इक्वल टू 40n 41n - n स्क्वायर। अब इसको सबको इधर लेके आओ तो बोलोगे n स्क्वायर -41n प्लस 40, सॉरी, वो 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो बताओ कितने, कैसे सॉल्व करें, बोलो भाई, कितना, 25 और 16 मल्टीप्लाई करके 400 आ रहा है क्या, 25 चौको 100, हाँ बढ़िया बढ़िया भाई, 400 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, और जोड़ के 41 भी आ जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया n स्क्वायर -25n - 60n बराबर प्लस 400 बराबर 0। और वैसे भी इतना नहीं करना है हमको, रूट डायरेक्ट पता चल गया, देखो एक रूट क्या होगा, जोड़ के क्या आना चाहिए, जोड़ के क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिख रहा है, 41 दिख रहा है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिख रहा है, 400 दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर निकाल लिख दिया। और वैसे भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डायरेक्ट ही आंसर रखने का वो करो। तुम चाहो तो यहाँ से फैक्टराइज कर लो, जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने हमसे क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है, वो फैक्टराइज कर लें भाई। एन कॉमन करिएगा तो n-25 हो जाएगा, और -16 कॉमन करिएगा तो यहाँ पे भी n-25 हो जाएगा बराबर 0। अब n-25 कॉमन करिए जनाब, तो n-25 हो जाएगा, और इधर n-16 हो जाएगा बराबर 0। पेज को ऊपर कर देता हूँ या यहीं लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया दोस्त, n बराबर, एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, तो n बराबर 25 हो गया और n बराबर 16 हो गया। आंसर, किसको किसको मजा आया कि हाँ सर मजा आ गया। अरे लल्लू सवाल था, मैं बोल नहीं रहे हैं लड़के, लल्लू सवाल था, बस थोड़ा समझना था। अब आओ थोड़ा सा आज एपी का समापन करते हैं, समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एपी समाप्त करते हैं, आ जाओ एपी समाप्त करें ना दोस्त। एपी में कुछ और चीजें भी हैं, हम कुछ फार्मूलाज और लिखते हैं। समेशन ऑफ एन टर्म, इसको क्या कहते हैं, सम, ये पता है ना, ये सम का टर्म है, ये जोड़ का टर्म है, हाँ या ना, ये पता है कि नहीं कितने लोग को। समेशन, हाँ सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन। समेशन ऑफ एन टर्म क्या होता है, जैसे 1 + 2 + 3, एन नेचुरल टर्म का सम क्या होगा, अभी मैंने लिखवाया भी था फार्मूला डिराइव करके, क्या होगा, एन इंटू n+1/2, ठीक है। बोल दो मित्र, ये हमें याद रखना है, और नहीं भी याद रहे तो हम एपी से निकाल लेंगे, लेकिन अगला हमें याद रखना होगा। समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, जैसे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। देखो मैं, मुझे ट्रैक पे लिखना चाहिए ना, देखो लाइन इतना बढ़िया इन लोगों ने बनाया हुआ है। एन स्क्वायर जो होता है क्या होता है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर डैश 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 एन स्क्वायर। ये क्या होता है, ध्यान से देखना, बोलो भाई।
क्या होता है गाइज? यही होता है। कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा? मैंने सही लिखा है? सॉरी, 2n+1 होता है। n/6 n+1 इंटू 2n+1। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? आई थिंक ये याद होगा कई लोगों को। जिनको नहीं याद है प्लीज रिमेंबर कर लो, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमें सॉल्व करना। और तीसरा समेशन ऑफ एन क्यूब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो समेशन ऑफ एन था ना, ये वाला फॉर्मूला था, उसी को स्क्वायर कर देना। आई थिंक वही होता है, आई थिंक, मेरे ख्याल से तो। इस पे अच्छा नहीं लग रहा लिख के मुझे। ठीक है, समेशन ऑफ एन क्यूब क्या होगा? 1² + 2, सॉरी, एन क्यूब मतलब समझ रहे हो ना? 1³ + 2³ एन बराबर वैल्यू पुट करते जाओ। 3³ एन बराबर 3 पुट करोगे तो 3³ एन बराबर 4 पुट करोगे तो 4³ + एन बराबर 5 पुट करोगे तो 5³ डैश 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 एन बराबर एन पुट करोगे तो n³ है। क्या होगा गाइस? n इंटू n+1/2। जो वाली चीज आई है ना उसी का स्क्वायर कर दो, खत्म। इसी को स्क्वायर कर दो। तो ये तीनों फार्मूला थोड़ा रिमेंबर कर लेना, ठीक है? रिमेंबर कर लेना। कितने लोग रिमेंबर कर लेंगे कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगर आप रिमेंबर कर लेंगे तो आगे बढ़िए। हम हम देख लेते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ये दिख रहा है? बड़ा कर दूं? लीजिए, बड़ा कर दिया जनाब। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ध्यान से देखिए। इफ 3 नंबर ए बी सी आर इन एपी, 3 नंबर अगर एपी में है तो बी, मान लो अगर ए बी सी एपी में है, किस में है? एपी में है, तो जो बीच, इन दोनों के बीच वाला नंबर है ना, वो मीन कहलाएगा। और चूंकि एपी है तो इसको हम कहेंगे अरिथमेटिक मीन। क्या कहेंगे? अरिथमेटिक मीन। और मैं शॉर्टकट में इसको बोलूंगा एएम। क्या बोलूंगा? एएम। समझ में आ रहा है? अब तुम्हें पता है कि अगर एपी में है तो टू बी बराबर क्या हो जाएगा? a+c हो जाएगा। और बी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? a+c/2। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो एएम का फॉर्मूला क्या निकल के आया? एएम का फॉर्मूला क्या निकल के आया? एएम बराबर क्या आया? अर्थमेटिक मीन बराबर निकल के क्या आया? a+c/2। हाँ या ना? ठीक है। ये वाला, अगर a1 a2 an आर सेट टू बी अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये दूसरा चीज। तीसरा चीज देख लो, अर्थमेटिक मीन पे तुम्हारे सीट में क्वेश्चन है? सीट में तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है या नहीं है? हाँ, बस बस तुम्हारे लेवल का एक्चुअली अर्थमेटिक मीन हम डीपली 11th में पढ़ते हैं। तो मैं जस्ट थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। एक दो क्वेश्चन होगा, इसी पे बेस्ड होगा, वो ज्यादा डीपली नहीं गया होगा, देखना। इसी पे बेस्ड होगा। अर्थमेटिक मीन का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर 3 नंबर अर्थ एपी में है तो इसका मतलब बीच वाला क्या है? मीन है। बीच वाला क्या है? मीन है। और मीन निकालने का तरीका यही होता है। हाँ या ना? तो मैं तुम्हें एक जस्ट और भी आइडिया दे दे रहा हूँ, थर्ड वाली बात को भी एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ जब कर रहा हूँ ही तो। ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा ना आए, लेकिन फिर भी अर्थमेटिक मीन हमें पता होना चाहिए। तो अगर तुम्हें बात है तो मैं थोड़ा अच्छा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, ताकि अगर टफ क्वेश्चन क्रिएट भी करे तो तुम कर लो। अगर A1 A2 एन कि आर सेट टू बी एन, जैसे मान लो ए और बी 2 नंबर था, इसके बीच में आपको कितना ए एन, आपको मान लीजिए एन ए एम को इंसर्ट करना है। एन ए एम को इंसर्ट करना है तो ये क्या होगा? ए, मान लो एक पहला एम डाल दिए A1, दूसरा एम A2, तीसरा एम A3, चौथा एम A4 डैश 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 एन। तुमने एन ए एम क्या किया? इसके अंदर इंसर्ट किया। एन एम कितना की, एन कितना एम इंसर्ट किया? एन ए एम इंसर्ट किया। तो अब तुमसे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए कि इनका सम क्या होगा, या फिर कौन सा टर्म होगा। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? अगर मुझे डी कैलकुलेट करवाए तो मैं फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म ही पता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? एन ए एम तो आपने बीच में घुसा के रख दिया, एन ए नंबर ऑलरेडी घुसा के रखा है, और 2 नंबर बाहर बाहर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म है? टोटल टर्म कितने हैं? बोलो यार, थोड़ा सा टफ चीज है 11th का। बोलो। हाँ हाँ, नहीं बोल रहे हैं सब।
टोटल टर्म देखो n और +1 दो गोए हैं, दो टर्में हैं ऑलरेडी, और n टर्म आप घुसा दिए हैं, तो टोटल टर्म हो गया n+2। ठीक है, अब n+2 टर्म हो गए, तो आपसे मैं बोल रहा हूं कि d फाइंड करिए। तो d बराबर क्या होगा, tn का फार्मूला लगा दो। tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब मैं tn, लास्ट वाला टर्म क्या है b, इनिशियल टर्म क्या है a, प्लस टोटल टर्म कितने हैं n+2, तो n+2 माइनस वन इंटू डी। बस मुझे डी मिल गया, यहां से इसको इधर कर दो, तो ये हो गया b माइनस ए इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस ए अपन n+1। ये समझ में आ गया। अगर किस कभी भी एन एम इंसर्ट किया जाएगा तो डी की वैल्यू हम ऐसे ही निकालेंगे। कितने लोग को आज का सेशन समझ में आया? यासीन, जुबैर, हिमांशु, तीन लोग हैं, बताओ कैसा सेशन लगा? यार मेरा नेट कट गया क्या आज भी? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा तुम लोग की तरफ से। हेलो बच्चा लोग, जल्दी से बोलो कैसा लगा। What? हेलो गाइस, हेलो, लेट मी, एक बार मैं फिर से वो करता हूँ, ठीक है। तो गाइज अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी थी। और ये जो सवाल है मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जबकि मैंने यहाँ पे सोल्यूशन तो दे दिया है, पर ये सवाल जो है आपके लिए है, दिस इज़ फॉर यू। ओके, आज का सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि मेरी क्लास कैसी थी। और अगर आप चाहते हैं मुझसे लाइव ज्वाइन करके पढ़ना, जैसा कि अभी बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ लाइव ज्वाइन करने के लिए 6388071110 पे कॉल कर लीजिएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉल कर लें, या फिर हमारा फॉर्म फिलअप कर लें, या हमारे वेबसाइट पे विजिट करके वहां से रिक्वेस्ट डाल दें कि हमको क्लास लाइव ज्वाइन करना है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट क्लास गाइज, ये हमेशा से सबसे बढ़िया क्लास है, क्योंकि मैं बीटेक को भी पढ़ाता हूँ और अब मैंने ये 11th को भी पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिया है, तो यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है भाई, मैं हिंदी इंग्लिश सब बोलता हूँ, हमारे सारे टीचर हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आज का सवाल आपको खुद करके लेके आना है, या आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज सकते हैं, मुझे खुशी होगी कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।